गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? तो जी मैं हूँ खैरियत से। और जी अल्लाह अल्लाह करके मुबारक हो आप सबको। हमने जून को अलविदा कर दिया है और जुलाई शुरू हो गया है। तो जी कैसे हैं आप सब? मैं तो हूँ जी ठीक खैरियत से। आज 1 जुलाई हो गई है, 2 जुलाई हो गई है, सॉरी। तो जी कैसे हैं आप सब? मैं उठ चुकी हूँ, बाहर ठंडी ठंडी हवा है। अभी मैंने जस्ट चाय पी है और बिस्तर उठा के रखे। फिर मैं बड़ा पछताई, मैंने कहा नहीं मैं ना रिकॉर्ड कर लेती। फिर मैंने कहा अच्छा चलो अभी कर लेती हूँ, अभी भी तो मेरे इतने सारे काम पड़े हैं। ये मेरा ट्राइपॉड है, देखें आप सबके लिए मैं इसे साथ उठा के ले आती हूँ। हालांकि ये पुराना है, मैं डरती हूँ मेरा फ़ोन इससे गिर ना जाए, फिर भी मैं यहाँ ले आती हूँ। अब मैं ना कपड़े अलग कर लेती हूँ। हमारे घर ना थोड़ा मसला चल रहा है, हमारे सोलर और यूपीएस पुराने हैं, जिससे वॉशिंग मशीन हायर की है वो ज़्यादा बिजली और टाइम मांगती है। 1.5 घंटा 2 घंटा तो वो पूरा नहीं पड़ता। फिर एयर कूलर चलाना होता है, फ्रिज चलाना होता है, पंखे चलाने होते हैं, मोबाइल चार्ज करने होते हैं, आटे वाली मशीन, बहुत कुछ करना होता है जो कि बिजली पे ही होता है। तो फिर ना इसी का करके मैं अपनी जूसर भी नीचे नहीं लाई इस साल गर्मियों में। नहीं तो मैं नीचे ले आती थी, जानू को स्मूदी और जूस बना कर देती होती थी। इस साल वो भी नहीं किया। सो अभी मैं उठ गई थी तो मैंने सोचा ठंडा मौसम तो है, हवा तो चल रही है, आप देख रहे होंगे। मैं कपड़े छांट लेती हूँ, फिर कपड़े वॉश कर लेती हूँ, हाथ से ही कर लेती हूँ थोड़े से, क्योंकि कुछ कपड़े होते हैं जिन्हें मशीन में नहीं डाला जाता। फिर साथ में ना मैं आपको दिखाती भी हूँ, ये मैं चारपाई में इधर खड़ी कर देती हूँ। यहाँ पे ना जगह बहुत कम है, तो फिर जगह थोड़ी खुल जाएगी। उसके बाद फिर मैंने कहा मैं किचन का काम कर लूँगी, नाश्ता वगैरह बना लूँगी। किचन का एक काम भी नहीं किया, किचन के सारे काम पड़े हैं। आटा रोटी सालन, फिर जानू कह रहा था साथ में अंडे बना देना, कभी कह रहा है चूरी बना देना, फिर बर्तन, फिर सिंक वॉश, फिर सारा ऐसे किचन साफ करना होता है, जो कि तकरीबन 1.5 घंटा आराम से मॉर्निंग में मेरा लग जाता है। ये ना साइड पे खड़ी कर देती हूँ, धूप में खड़ी करने से बेहतर है। तो जी जिन लोगों को नहीं पता ना उनको मैं साफ बता दूं, मैं ना जो 2 दिन पहले गई थी ना, वो मैं गई थी घूमने गई थी मैं अपने दोस्तों के साथ ग्रुप में। सो आप लोग फिर इस चैनल पे आके पूछ रहे थे आप कहाँ गई थी बाइक पे, तो मैं बता दूं मैं घूमने गई थी अपनी दोस्तों के साथ। और उसका फिर जो मैंने व्लॉग बनाया वो इसमें फैमिली हब पे मैंने अपलोड किया था। वो भी मेरा चैनल है, उस पर भी मेरा ही व्लॉग होता है। जो बात की चीज़ की आपको समझ ना आए आप वहाँ जाके देख सकते हैं। और वहाँ पे हमने शॉपिंग का व्लॉग भी लगा दिया है, जो हम शॉपिंग करके आए थे उसमें फिर चीज़ दिखा देती हूँ। फिर मैं कहती हूँ आप लोग बोर ना हो, आप लोग यहाँ आके मुझे कमेंट में पूछते हैं। सो ये देखें, ये उसमें मैंने शॉपिंग में दिखाए थे। ये 2 स्टॉलर में लेकर आई थी, मैंने लिए हैं कॉट सेट। रेडीमेड कपड़े लेती हूँ ना, उनके साथ दुपट्टाज नहीं होते, या आप बाहर से भी मैच कर सकते हैं। मुझे ये स्टॉलर बड़ा प्यारा लगा, मैं आपको इस्तेमाल करके दिखा देती हूँ। जैसे ये सूट है, इसके साथ दुपट्टा नहीं था, अगर स्टॉलर होगा तो आप इस तरह से ले सकते हैं। आप इस तरह गले में इसे टक कर सकते हैं, पहन सकते हैं, स्टॉलर ले सकते हैं, रख सकते हैं, गले में डाल सकते हैं, और ये स्कार्फ की तरह भी आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। सो इसीलिए मैं इसे लेकर आई थी। तो ये मैं 2 लेकर आई थी, एक ये था और एक ये था। मेरे पास ना एक ही काला दुपट्टा था, ये वाला, ये मैं 6 सूटों के साथ चला रही थी। फिर मैंने कहा मैं ले लेती हूँ, और ये फिर डिस्काउंट पे थे, फिर मैं 2 लेकर आई थी। बस एक मुझे वाइट में चाहिए था, एक ब्लैक में चाहिए था। और ये 2 दुपट्टे हो गए मेरे, स्टॉलर हो गए, और बाकी पे जो चीज़ें थी वो मैंने उस चैनल पे दिखाई हैं। अगर आपने शॉपिंग देखनी है तो आप उस चैनल पे जाके देख लें। ये देखें जनाब के कपड़े, इसके कपड़े अगर मशीन में डालूंगी ना फिर मेरे कपड़ों के लिए टाइम नहीं बचेगा। सो मैं सोच रही थी मैं अपने कपड़े ना, जैसे कि मैं आपको समझाती हूँ कौन से कपड़े। ये काली चादर है, ये थोड़ा कलर उतारती है, इसे मैं मशीन में डालूँ 2 घंटे 2.5 का टाइम लगता है, तो फिर टाइम ज़ाया ना हो, इसलिए ऐसे कपड़े मैं हाथ से धो लेती हूँ। जैसे ये देखें, ये काली चादर उस दिन मैं पहन के गई थी, ठीक है। 2 ये स्टॉलर हो गए, ठीक है। ये मैं अलग करती जाती हूँ, आप लोग समझते जाना। ये कल मैंने टॉवल वॉश किया, इसने मेरा ब्लू दुपट्टा उठाया, अपनी सारी बॉडी साफ की और यहाँ फेंक गया। ये मेरा धुला हुआ दुपट्टा था, इसको भी पानी लगाऊंगी, ठीक है। ये जोड़ा उस दिन मैं घूमने गई थी पहन के गई थी, ये देखें दुपट्टा इसका, और ये देखें इसकी नेकलाइन मैं आपको दिखा देती हूँ इस पे किस तरह का काम है। इसको मशीन में डालूंगी तो ये लाइमलाइट का इतना प्यारा सूट है। ये इसकी नेकलाइन है, ये सारे बटन और ये सारे,
ये टूट फूट के ना बीच में मशीन में ख़राब हो जाएंगे। ये सारे कपड़े, ये इसका ट्राउज़र हो गया, ठीक है, ये इसका ट्राउज़र है, और ये पिंक, ये जोड़ा उस दिन मैं पहन के गई थी, उसका दुपट्टा ये जोड़ा है। ये देखिए एक जोड़ा ये है, ये आइडिया सब। ये देखिए ये सारे कपड़े अब जो हैं ये हाथ पे धुलने वाले हैं। ये मेरे पुराने लॉन के सूट हैं, इन्हें किसी चीज़ के साथ भी डाल दो फर्क नहीं पड़ता, ये एक जैसे होते हैं। जब ये 7-8 होते हैं तो मैं इनको डाल के तो धो लेती हूँ। ये मेरे कपड़ों का कॉन्सेप्ट है। सो अब मैं अपने कपड़े थोड़ी अलग कर लेती हूँ। ये देखिए ये जानू के कपड़े भी जमा हो गए हैं। कल मैंने टॉवल वॉश किए थे, आज मैं अपने कपड़े हैंड पे वॉश करूँगी, फिर आज या सुबह को जानू की मशीन लगेगी, फिर इसी तरह कपड़े पूरे नहीं पड़ते। उस दिन बेडशीट पे चाय गिरा दी इन्होंने, वो अभी धोने वाली पड़ी है। मैं उतार ही नहीं रही थी, मैंने कहा कौन उतार, अभी इसी टाइम फिर मुझे धुलाई करनी पड़ेगी। रख देती हूँ, पागल हो जाएंगे लोग अंडर आर्म्स देख के। चलें ये कपड़े लेके चलते हैं, ये यहाँ रख दिए हैं, इनको बाद में धोऊंगी। अभी चल के हम उनको धोते हैं। पूरी बात मैंने आपको बता दी है, अब हम कपड़े वॉश कर लेंगे। आ जाएं जी आप लोग भी मेरे साथ। अपने अपने घर के कपड़ों का पता होता, इनका रंग नहीं उतरता, इसलिए मैं इनको साथ में ही कर दूंगी। हाय मेरे हस्सी यहाँ से फोटो ले ले। आप इधर से नहीं, सूरज है यहाँ, ठीक है। चादर को अभी अलग कर देते हैं, इसका कोई दीन ईमान है नहीं, कलर ही न छोड़ दे। मार्केट में कई तरह का कपड़ा आ गया है। हम लोग मिडिल क्लास हैं, हम लोगों ने रीज़नेबल चीज़ लेनी होती है। रीज़नेबल के नाम पे उन्होंने हमें गंद थूकना शुरू कर दिया है। ब्रांडों पे चले जाओ, 18,000, 20,000, 25,000, 24,000 का जोड़ा है। इतना हम अफोर्ड नहीं करते कि हम इस तरह के कपड़े ले सकें। अफोर्ड के साथ साथ वैसे भी कपड़ा जिस्म ढांपने के लिए बना था, इतना महंगा होगा कभी सोचा भी नहीं था। नहीं, मिडिल क्लास लोगों का मैनीक्योर आ गया। ये पे इनको रगड़ा लगाते जाते हैं, निकाल के रखते जाते हैं। तो ना जी मुझे आप सबसे एक रिक्वेस्ट करनी थी, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें, और थोड़े से ना लाइक ज़्यादा दे दिया करें, व्यूज़ ज़्यादा दे दिया करें, सब्सक्राइब भी कर लें। मैं काफ़ी टाइम से मेहनत कर रही हूँ इस चैनल पे, प्लीज़ सपोर्ट किया करें, जुड़े रहा करें, ब्लॉग को फुल वॉच किया करें, ताकि आपकी स्मीना का भी कुछ फ़ायदा हो। गर्मी में एक एक बार कपड़ा पहना जाता है, फिर नहीं पहना जाता, फिर वॉश किए बिना नहीं पहना जाता। मैं तो 15 मिनट भी कपड़ा पहन लूँ, मैं दोबारा नहीं पहन सकती, पता नहीं क्या है। आ जाएंगे जानू, फिर नाश्ता मांगेंगे,
फिर नाश्ता बना कर देना। पानी लगाते हैं आज। पानी तो 2 ही लगेंगे, 2 पानी लगाते हैं। मैं तो 2 लगाती होती हूँ, 2 से साफ हो जाते हैं। आज ठंडी हवा चल रही है बाहर, सूरज आ गया है। अभी मुझे हेडेक कर देगा, मुझसे ना गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। जैसे गर्मी मेरे सर में लगती है, मेरे ये सारी वेन में दर्द होने लग जाता है। ये देखें जी, कैमरा तो बीच बीच में मैं ऑन ऑफ कर देती थी, पर इनको ना 3 पानी लगे थे। हाथ से जब भी आप सर्फ डालते हैं ना, सर्फ थोड़ा सा ज़्यादा डल जाता है। अब मैं इनको निचोड़ लेती हूँ और फिर उसके बाद इन्हें तार पे लगाते जाएंगे और ये सूख जाएंगे। फिर जब मैं मशीन में डालूँगी, वो आज या कल, फिर उसमें 6, 7, 8 सूट होंगे, तो फिर उनमें जो है ना 8 सूट करके फिर डालती होती हूँ, ताकि वीक का कोटा जो है ना इकट्ठा ही निकल जाए। कम नहीं डालती होती। 8 सूट होते हैं, 2-3 दुपट्टे हो जाते हैं ऐसे, तो फिर मैं इकट्ठे करके डाल देती होती हूँ। वो मैं वहाँ वॉश कर लूँगी। और ये मेरी ज़रूरत के भी थे और ये छोटे छोटे भी थे, और इनको घंटों मशीन में क्या रगड़ना, मैंने इन्हें हैंड पे वॉश कर दिया। साथ में आप सबके लिए व्लॉग भी बना दिया। बीच में मैं थोड़ी सक हो गई थी, तो मैंने इसलिए व्लॉगिंग को जो है ना पास कर दिया था। तो अब मैं वापस आ गई हूँ। अब आपको डेली रूटीन के मेरे व्लॉग इसी तरह से मिलेंगे जैसे हमेशा से मिलते आए हैं। तो प्लीज़ सपोर्ट करा करें, जुड़े रहा करें, फुल व्लॉग को वॉच किया करें और मेरे साथ रहा करें। मुझे आप सबकी सपोर्ट की ज़रूरत है। स्टे कनेक्टेड एंड अल्लाह हाफ़िज़।